चांद पर पहुंचा भी नहीं था चंद्रयान-3 और इसरो ने लगा दी एक और बड़ी छलांग। जी हां दोस्तों, बस आप देखते जाइए, क्योंकि अभी हमारे इसरो की टीम फुल फॉर्म में चल रही है। एक साथ 4 मिशन, वो भी एक से बढ़कर एक चांद पर रवाना हो चुका है। दूसरा 26 जुलाई को चीन की कमर तोड़ने के लिए जासूसी सैटेलाइट फौज तैनात करने वाला। तीसरा 26 अगस्त को सूरज पर सबसे बड़ा मिशन आदित्य L1। और चौथा वो मिशन है जिस पर टीम मोदी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, मतलब देश का मेगा मिशन गगनयान, जिसका पैड एबॉर्ट टेस्ट दोस्तों अगस्त में ही होने वाला है। मतलब दोस्तों, अभी भारत ने चंद्रयान-3 के धमाकेदार लॉन्च के बाद एक और कमाल किया ही था, और वो कमाल था इसरो द्वारा मिशन गगनयान के लिए एक बेहतरीन रॉकेट इंजन का सफल टेस्ट। और दोस्तों, ये हमने डिटेल से बताया था कि ये वही इंजन है जो गगनयान को अगले साल अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। और इसरो वैज्ञानिकों ने गगनयान के प्रोपल्शन सिस्टम का सफल हॉट टेस्ट कर लिया है, यानी उसके प्रोपल्शन सिस्टम को कुछ देर चलाकर देखा गया कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं, इससे कितनी ऊर्जा मिल रही है, यह कितना सुरक्षित है। और बड़ी बात ये रही है दोस्तों कि सभी इंजन 100% खरे उतरे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे 1 मिनट और 29 सेकेंड के लिए फायर किया, जिसमें इसकी 5 लिक्विड एपोजी मोटर 440 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में कामयाब रही। तो वहीं 16 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स भी 100 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में कामयाब रहे। दोस्तों, 440 न्यूटन की ताकत के जरिए ही ये प्रोपल्शन सिस्टम गगनयान कैप्सूल को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो वहीं रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स गगनयान की कैप्सूल को सही दिशा में ऊंचाई हासिल करने में मदद करेंगे। दोस्तों, इस धमाकेदार गुड न्यूज के बाद आज इसरो की टीम ने एक और काम कर लिया है, जिसके बाद मिशन गगनयान का सबसे जटिल काम और जिसमें इसरो को सबसे ज्यादा डर लग रहा था, वो डर इस काम के बाद दूर हो गया है। ये हम बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको चंद्रयान-3 की मौजूदा स्थिति के बारे में भी बताएंगे, जो इस वक्त चंद्रमा के और नजदीक पहुंच गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिशन गगनयान की। तो दोस्तों, अंतरिक्ष की बड़ी छलांग के लिए इसरो पूरी तरह से तैयार है। एक तरफ चंद्रयान-3 तो दूसरी ओर ये मिशन नासा से लेकर चीन को भी हैरान कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान के ठीक बाद अब 26 जुलाई को ही इसरो एक बड़ा सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रहा है, और उसके ठीक बाद गगनयान का एक ऐसा मिशन लॉन्च कर रहा है जो अंतरिक्ष में भारत को सुपर पावर बना देगा। और दोस्तों, पूरी तरह से कामयाब होने वाला है, क्योंकि इसरो ने कुछ ऐसी तकनीक डेवलप कर डाली है जो आपको गर्व करने के लिए मजबूर कर देगी। और वो तकनीक है गगनयान के प्रोपल्शन सिस्टम का सफल हॉट टेस्ट, जो हाल ही में कंप्लीट कर लिया गया है। और आज इसको लेकर एक और बड़ी खबर है। दरअसल इसरो के लिए विशाखापत्तनम हार्बर में मानव अंतरिक्ष मिशन क्रू मॉड्यूल रिकवरी और लिफ्टिंग परीक्षण पूरे कर लिए हैं। इसरो ने यह परीक्षण विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में भारतीय नौसेना के एक जहाज पर किए हैं। भारत का लक्ष्य 2025 तक 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष यात्री भेजने का है। मिशन गगनयान की क्रू रिकवरी टीम के पहले बैच को कोच्चि में नौसेना की जल जीवन रक्षा प्रशिक्षण सुविधा में पहले चरण का परीक्षण दिया गया है। विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में बंदरगाह परीक्षणों की शुरुआत के साथ गगनयान मिशन का रिकवरी परीक्षण संचालन दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय नौसेना ने संयुक्त रूप से 20 जुलाई को परीक्षण वाहन के पहले विकास मिशन के दौरान मानव अंतरिक्ष मिशन क्रू मॉड्यूल रिकवरी और लिफ्टिंग परीक्षण किया, जिसमें इसरो पूरी तरह से सफल रहा। पुनर्प्राप्ति कार्यों के लिए पहचाने गए जहाज के साथ परीक्षण किया। विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना कमान में इसरो और भारतीय नौसेना ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल मॉकअप का उपयोग करके मानव अंतरिक्ष मिशन क्रू मॉड्यूल रिकवरी और लिफ्टिंग परीक्षण किया। यह प्रशिक्षित टीम अब आने वाले महीनों में इसरो के मिशन गगनयान की लॉन्चिंग टीम में शामिल होगी। अब दोस्तों, ये क्यों अहम है और इससे क्या होगा, ये समझते हैं। दरअसल इसरो के बेंगलुरु मुख्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा कि यह मॉकअप परीक्षण प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिकवरी प्रक्रियाएं स्थितियों का सटीक अनुकरण करती हैं। बयान में यह भी कहा गया कि परीक्षणों के दौरान जहाज के डेक पर क्रू मॉड्यूल को खींचना, संभालना और उठाना शामिल था। इसरो के अनुसार गगनयान परियोजना में 3 सदस्यों के एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके और भारतीय समुद्री जल में उतारकर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया है।
इसरो के मिशन गगनयान की क्रू रिकवरी टीम के पहले बैच को कोच्चि में नौसेना की जल जीवन की रक्षा प्रशिक्षण सुविधा WSTF में पहले चरण का प्रशिक्षण दिया गया है। नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो की एक टीम ने विभिन्न समुद्री परिस्थितियों के क्रू मॉड्यूल को प्रशिक्षित किया। कोच्चि स्थित WSTF भारतीय नौसेना की एक जल जीवन रक्षा परीक्षण सुविधा है, जहां विमान चालक दल को कोई दुर्घटना परिदृश्यों और मौसम की स्थिति के तहत फंसी हुई उड़ान से बचने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 के बाद इसरो गगनयान मिशन कर इतिहास रचने वाला है और इसके लिए अहम टेस्ट इसके इंजन के रूप में किया गया है, जिसमें वो पूरी तरह से सफल रहा। इसरो ने गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परीक्षण महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था, जो ऑर्बिटल मॉड्यूल की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अंतरिक्ष में देश का पहला मानव मिशन गगनयान इसी साल लॉन्च किया जा सकता है, जिसे लेकर हर स्तर पर परीक्षण किए जा रहे हैं। इस दौरान हॉट टेस्ट SMPS के अंतिम कॉन्फ़िगरेशन में आयोजित किया गया था। परीक्षण के दौरान इंजीनियरों ने 440 N के थ्रस्ट के साथ 5 लिक्विड ओपोजी मोटर LAM इंजन और 100 N के थ्रस्ट के साथ सोलर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम RCS थ्रस्ट चलाए। इसरो ने कहा कि हॉट परीक्षण 250 सेकंड तक चला और इसमें परीक्षण प्रोफाइल का पालन करते हुए RCS थ्रस्ट के साथ साथ LAM इंजनों को निरंतर मोड में फायर करना शामिल था। गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन सिस्टम को लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर की ओर से डिजाइन और विकसित किया गया है। मिशन गगनयान में 3 सदस्यों के एक दल को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने बीते 14 जुलाई को मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में ऊपर उठाने की चौथी कवायद सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इसने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के अवसर पर चंद्रयान 3 को चंद्रमा के और करीब पहुंचा दिया है। चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग अगस्त के आखिरी हफ्ते के लिए निर्धारित है।